सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। हमेशा की तरह दिन की शुरुआत राजस्थान करंट अफेयर के साथ। तो आइए जुड़ जाइए और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का। अब राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, राजस्थान करंट अफेयर्स का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आपने ये क्लास देख ली है। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरुण चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मदन राठौड़, ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश चौधरी, ऑप्शन डी संजीव प्रकाश शर्मा। तो अरुण चतुर्वेदी को हाल ही में राजस्थान राज्य वित्त आयोग का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। और ये राजस्थान में भाजपा के पहले प्रदेशाध्यक्ष क्या है? रह चुके हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग का 7वां वेतन वित्त आयोग अभी हाल ही में क्या है? गठित किया गया है। ये कौन सा वित्त आयोग है? 7वां, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? अरुण चतुर्वेदी होंगे। और इसके सचिव, सदस्य सचिव किसे बनाया गया है? श्री नरेश कुमार ठकराल को क्या बनाया गया है? सदस्य सचिव बनाया गया है, जो क्या है? सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें वित्त आयोग यानी 7वें वित्त आयोग का क्या बना दिया? सचिव सदस्य। और इस वित्त आयोग का कार्यकाल क्या होगा? तो आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य सचिव इस अधिसूचना यानी अधिसूचना जारी होती है 1 अगस्त 2025 को, यानी 1 अगस्त 2025 से लेकर 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष तक इनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। तब तक इस पद पर ये रहेंगे। फिर इसका गठन संविधान में अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई यानी पंचायती राज, 200 आई तो किससे संबंधित है? पंचायती राज। और वाई किससे है? नगरीय निकाय से संबंधित है। तथा पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो गठन कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल, यानी किसी राज्य का राज्यपाल क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। अभी हरिभाऊ किशन राव बांगड़े राजस्थान के क्या है? राज्यपाल है। आयोग सभी स्तरों पर पंचायती राज की वित्तीय स्थिति और पुनर्अवलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों पर अपनी सिफारिश देगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑथर ऑफ द ईयर, कौन सा अवार्ड? ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ए प्रत्यक्ष विजय को, ऑप्शन बी स्वपन दास को, ऑप्शन सी योग गुरु अश्विनी को, ऑप्शन डी पूर्णमल यादव को। तो ऑप्शन बी स्वपन दास को हाल ही में ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड ये भी योग गुरु स्वपन दास, यानी योग गुरु हैं स्वपन दास, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है 40 प्लस महिलाओं की योग यात्रा, यानी 40 प्लस महिलाओं की योग यात्रा, जिनकी उम्र 40 से अधिक है, उनकी योग यात्रा पे एक पुस्तक लिखी योग गुरु स्वपन दास ने। उसके लिए हैदराबाद के समारोह में इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो दिया गया है, ये सम्मान दिया गया गुरुकुल पब्लिशिंग के द्वारा। इसके द्वारा दिया गया, गुरुकुल एक पब्लिशिंग है, पब्लिकेशन कह दो, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। दूसरा नाम इसमें था प्रत्यक्ष विजय, ये भी काफी जाने माना नाम है राजस्थान का। प्रत्यक्ष विजय कोटा के निवासी हैं राजस्थान के। और स्वपन दास राजस्थान में जयपुर जिले के निवासी हैं। इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से। और प्रत्यक्ष विजय का संबंध है कोटा से। तो दुनिया के सबसे युवा योग गुरु है, दुनिया के सबसे युवा योग गुरु का खिताब जीता है इन्होंने हाल ही में। और मात्र 6 साल की उम्र में जीता है। कितने साल की उम्र में? मात्र 6 साल की उम्र में जीता है प्रत्यक्ष विजय ने, जो कोटा के रहने वाले हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है अक्टूबर 2024 में। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में फरवरी 2024 में इनका नाम दर्ज किया गया, दुनिया के सबसे कम उम्र के या सबसे छोटे या युवा योग गुरु के रूप में।
उसके बाद में अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी पर आधारित गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, किस पर आधारित? टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्तर भारत की पहली क्या है? गर्ल्स, लड़कियों के लिए फुटबॉल एकेडमी कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। ये शुरू की गई है उदयपुर में पहली टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्तर भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। और शुरू के कब किया गया इसे? 31 जुलाई 2025 को इसे उदयपुर के जावर में, जावर क्यों फेमस है? सीसा जस्ता एवं महाराणा लाखा के समय यहाँ क्या मिली? चांदी की खानें मिली थी। लाखा के समय जावर में चांदी की खानें मिली थी। तो जावर चांदी और सीसा जस्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और यहीं पे 31 जुलाई 2025 को शुभारंभ होता है उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी पर आधारित फुटबॉल एकेडमी का। इसका गठन किसके द्वारा किया? इसकी स्थापना की गई है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। हिंदुस्तान जिंक का जावर में क्या है? यहाँ पे इन्होंने जो खान है वहां से खनन करती है हिंदुस्तान जिंक, संयुक्त रूप से इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। तो अभी इस समारोह में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान स्वीटी देवी भी उपस्थित रही। साथ में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? अभी कल्याण चौबे, ये भी उपस्थित रहे। और राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दलीप सिंह शेखावत भी समारोह में 31 जुलाई को जावर उदयपुर में उपस्थित रहे। तो उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ खोली गई है? जावर उदयपुर में। शुभारंभ होता है 31 जुलाई 2025 को। हिंदुस्तान जिंक और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा स्थापित की गई है। कप्तान स्वीटी देवी और कल्याण चौबे फेडरेशन के अध्यक्ष और राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दलीप शेखावत इस समारोह में उपस्थित रहे हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अश्विनी बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो अश्विनी बिश्नोई ने जीता है स्वर्ण पदक। पिछले महीने एशियन चैंपियनशिप में भी इन्होंने कौन सा पदक जीता था? एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी जो चाइना में हुई उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। बात करते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता अंडर 17। इसका आयोजन होता है 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक चलेगी। और आयोजन हुआ एथेंस ग्रीस में। कहाँ पे आयोजन हुआ? एथेंस ग्रीस में। और कब हुआ? 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक। इस प्रतियोगिता में भारत के कुल कितने पहलवानों ने हिस्सा लिया है? 30 पहलवानों ने। राजस्थान की पहले पहलवान, नाम याद रखना, अश्विनी बिश्नोई। क्या नाम है? अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। किस जिले से संबंधित है? तो भीलवाड़ा जिले की निवासी है अश्विनी बिश्नोई। खेल कौन सा है? कुश्ती। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। पदक कौन सा जीत लिया? स्वर्ण पदक। किसमें? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। आयोजन कहाँ हुआ? एथेंस ग्रीस में। कब हुआ? 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 को हुआ। और प्रदेश की पहली महिला पहलवान बन गई है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। पहली महिला, इतिहास रच दिया है। कैटेगरी कौन सी है इनकी? ये भी ध्यान रखना। तो 65 किलो भार वर्ग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 2 सालों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर 5 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। कितने? 5 स्वर्ण पदक, 5 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कौन? अश्विनी बिश्नोई। तो नाम याद रखना, अश्विनी बिश्नोई। कुश्ती में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कौन से जिले की है? भीलवाड़ा जिले की। कैटेगरी कौन सी है? 65 किलो भार वर्ग में। उसके बाद में लास्ट में अपनी एक योजना पे बात करते हैं। चर्चा में है अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इस योजना में का प्रारंभ यानी ये शुरू कब होती है? 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? कमजोर, लघु, जिनके पास नामात्र की जमीन है, सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से संबल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को शुरू किया है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितने रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपए मिलते हैं। 3 किस्तों में मिलते हैं। 2,000 की 3 किस्तें मिलती है और सीधे किसान के खाते में जमा होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की कौन सी किस्त जारी की है? 20वीं किस्त जारी की है। कौन सी किस्त जारी की है? 20वीं किस्त। कब जारी की है? 2 अगस्त 2025 को जारी की है। कहां पे हुआ ये कार्यक्रम? राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की 20वीं किस्त क्या कर दी? जारी कर दी है। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां हुआ? बांसवाड़ा में हुआ। इसमें किसने भाग लिया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित थे। राजस्थान सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में जो राशि 6,000 मिल रही है, इसे बढ़ाकर 9 कर दिया है और 12 तक करने का संकल्प लिया है। कितने तक करने का संकल्प लिया है? 12 तक। यानी अब जो एक्स्ट्रा 6,000 रुपए दिए जाएंगे, वो किसके द्वारा दिए जाएंगे? राज्य सरकार की द्वारा दिए जाएंगे। अभी इस योजना की जो 20वीं किस्त जारी हुई, उसमें राजस्थान के 76 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए की राशि क्या है? जमा हुई है। तो एक योजना कौन सी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री ने इसे शुरू कब किया? 1 फरवरी 2019 को शुरू किया था। क्यों किया? लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सबल देने के लिए। कितने हजार रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपए। कितनी किस्तों में मिलते हैं? 3 किस्तों में। 2,000 की 3 किस्तें मिलती है। अभी कौन सी किस्त जारी की गई? 20वीं किस्त। कब की गई? 2 अगस्त 2025 को। कहां से की गई? वाराणसी उत्तर प्रदेश ने। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राज्य में कहां हुआ इस कार्यक्रम? बांसवाड़ा में। किसने भाग लिया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। राशि बढ़ाकर कितना किया? 9,000 कर दिया है। कितना करने का संकल्प है? तो 12,000 करने का क्या लिया? संकल्प लिया है। कुल कितने रुपए? कितने किसानों को? 76 लाख। कहाँ के? राजस्थान के। राशि कितनी जमा हुई? 1600 करोड़ रुपए अभी खातों में जमा हुए। तो ये थी आज की क्लास। अच्छी लगे तो जमकर शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मैं इससे भी अच्छा आपके लिए कर पाऊं।